नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी फिल्मी है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। कहानी फिल्मी है में आज वो फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन नए अंदाज में दिखे, वो भी उन दिनों जब अमिताभ बच्चन अपने स्टारडम के शिखर पर थे, या शायद इसलिए वो तरह तरह के प्रयोग कर सकते थे। और स्मिता पाटिल भी दिखी बिल्कुल नए अंदाज में। कला फिल्मों से कारोबारी फिल्मों के इस सफर ने उन्हें बीच में बहुत रुलाया। बात नमक हलाल की। अमिताभ बच्चन का अनूठा अंदाज और किशोर कुमार की चुलबुली आवाज। इस फिल्म में अमिताभ जिस तरह थिरके वो मनोरंजक भी था और उनकी अभिनय क्षमता की मिसाल भी था। एक आम सी कहानी को अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज से बेहद खास बना दिया। सबसे बड़ी बात ये कि अमिताभ इसमें अपनी पुरानी छवि को तोड़ भी रहे थे। यहाँ वो एंग्री यंग मैन होने से पहले गांव से आए एक सीधे सादे शख्स थे जिसे अपने दद्दू की बात बहुत प्रिय थी। नमक हलाल प्रकाश मेहरा की फिल्म थी। वही प्रकाश मेहरा जिनकी जंजीर अमिताभ बच्चन के लिए वो सीढ़ी बन गई जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जो जोड़ी बनी उसने कई यादगार फिल्में दी। मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी फिल्में इसी जोड़ी ने दी। लेकिन नमक हलाल तक आते आते प्रकाश मेहरा अपने हीरो को बदल रहे थे। वो एक अलग तरह का हीरो था, बिल्कुल गंवई। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। और उसे मिली थी एक अलग तरह की हीरोइन जो पहले कमर्शियल फिल्मों में दिखती नहीं थी। तुम मुझसे प्रेम करते हो? स्मिता पाटिल आई अमिताभ बच्चन के साथ। ये गुजारिश करती हुई कि आज रपट जाए तो हमें ना बचाइयो। आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो, आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो। हमें जो बचाइयो तो, हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो। आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो। 1982 में रिलीज हुई नमक हलाल छठी फिल्म थी जिसमें प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन एक साथ थे। सिनेमा जगत की सुपरहिट जोड़ी के साथ हर कोई काम करने के लिए तरसता था। कड़ी मशक्कत के बाद फिल्म की अभिनेत्री, सह कलाकारों और संगीतकार का चुनाव हुआ और एक बार फिर इस हिट जोड़ी का कमाल रुपहले पर्दे पर दिखा। फिल्म से जुड़ी कई कहानियां हैं, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मुझे याद है पिक्चर मैंने न्यू टॉकीज बांद्रा में देखी थी और उसके बाद वीडियो कैसेट आ गया थे। वीडियो कैसेट में तो कम से कम 30-40 बार देखी होगी मैंने नमक हलाल। मेरे को याद है जब मैंने थिएटर में पिक्चर देखी तो मैं सब लोग को बोला था मैंने शूटिंग देखी तो एक बहुत बड़ा अपने आप में बड़ी चीज होती थी कि ये शूटिंग मैंने देखी। इस फिल्म की कास्टिंग आसान नहीं थी। हालांकि मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ और विनोद खन्ना की हिट जोड़ी को प्रकाश मेहरा दोबारा कैश करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अध्यात्म की ओर बढ़ रहे विनोद खन्ना फिल्मों से संन्यास लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिने जगत से दूरी बनाने का फैसला किया। वहीं प्रकाश मेहरा और विनोद खन्ना के बीच अनबन की कहानी भी वजह बताई गई, तो तलाश जारी हुई सह कलाकार की। विनोद खन्ना के बाद राज बब्बर का नाम सामने आया। राज बब्बर
खुद कई इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उन्हें फिल्म में कास्ट करने के बाद निकाल दिया गया। खबरों की माने तो निर्माता फिल्म के लिए नए नहीं बल्कि बड़े नाम की तलाश कर रहे थे। चर्चा शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की भी हुई, लेकिन तब तक अमिताभ और शत्रुघ्न के बीच अनबन की खबरें सिनेमा जगत में फैल चुकी थीं। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम न करने का फैसला कर लिया था। दीवार, त्रिशूल, सिलसिला, कभी कभी में अमिताभ और शशि कपूर की भी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई थी। तो इस बार प्रकाश मेहरा फिल्म का प्रस्ताव लेकर शशि कपूर के पास पहुंचे, लेकिन डेट्स ना होने के चलते शशि कपूर ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। ऐसे में प्रकाश मेहरा मुश्किल में आ गए और फिर दीपक पराशर उनका सहारा बने। फिल्म में अमिताभ के साथ दीपक पराशर नजर आने वाले थे, लेकिन तभी शशि कपूर ने फिल्म के लिए हामी भर दी और दीपक पराशर भी फिल्म से बाहर हो गए। हालांकि इसकी भरपाई करने के लिए प्रकाश मेहरा ने बाद में दीपक पराशर को फिल्म शराबी में कास्ट कर लिया था। जितनी मुश्किल इस फिल्म के सह कलाकार को ढूंढने में आई, उतनी ही मुश्किल फिल्म की अभिनेत्री की कास्टिंग में भी आई। परवीन बॉबी पहले फिल्म में लीड रोल निभाने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी और वो इलाज करवाने मुंबई से बाहर चली गई। जिसके बाद अमिताभ बच्चन के कहने पर स्मिता पाटिल को फिल्म में कास्ट किया गया। अमिताभ तब स्मिता के साथ फिल्म शक्ति की शूटिंग कर रहे थे। वैसे ही स्मिता पाटिल की बतौर अभिनेत्री कमर्शियल फिल्मों में एंट्री थी। कला फिल्मों में वो अपना लोहा मनवा चुकी थी, लेकिन वक्त बदल रहा था और पैरेलल सिनेमा से अब उन्हें दरकिनार कर दिया जाने लगा। दरअसल उनकी दोस्त साइन परांजपे ने उन्हें फिल्म स्पर्श के लिए साइन किया, लेकिन बाद में इस फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस शबाना आजमी को लाया गया, जो स्मिता को पसंद नहीं आया। ऐसे में गुस्से में उन्होंने कमर्शियल सिनेमा की ओर रुख किया। खैर, कास्टिंग में अब भी कई पेंच फंसे थे। शशि कपूर के साथ किसे कास्ट किया जाए, इसे लेकर अब भी खोज जारी थी। जीनत अमान का नाम सामने आया, लेकिन तब अपने करियर के शिखर पर पहुंची जीनत ने सेकंड लीड निभाने से इनकार कर दिया। परवीन बॉबी अपना इलाज कर मुंबई लौट आई थी और काम की तलाश कर रही थी। तब प्रकाश मेहरा ने परवीन को वो रोल थमा दिया। प्रकाश मेहरा के लिए सिर्फ कलाकारों को चुनना चुनौती नहीं था, एक और चुनौती उनकी राह देख रही थी और वो थी फिल्म का संगीत। अब तक अनजान और कल्याण जी आनंद जी के साथ काम करने वाले प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के लिए बप्पी दा को संगीत की कमान दी। वजह कल्याण जी आनंद जी का अपने शोज में व्यस्त होना, जिससे वो खूब पैसा कमा रहे थे। पहली बार प्रकाश मेहरा कल्याण जी आनंद जी को छोड़ के बप्पी लहरी के पास आए। पहला झटका ये था इंडस्ट्री को, करे इतनी हिट टीम कल्याण जी आनंद जी, प्रकाश मेहरा और अनजान, मतलब ये तो कभी टीम टूटेगी नहीं। बट ये वक्त है, वक्त के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो बप्पी लहरी की एंट्री हुई और डैडी की बप्पी लहरी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन चुकी थी। बप्पी लहरी एक ट्रेंड लेके आए, इसे उनको डिस्को किंग बोला भी जाता था और उनका पूरा गेटअप और ये वो, और इसी वजह से बप्पी दा जो है भीड़ से अलग दिखाई देने लगे। लोगों को बहुत चौंकाया उन्होंने कि यार ये कौन आया। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। प्रकाश मेहरा जब बप्पी दा के घर इस फिल्म का प्रपोजल लेकर पहुंचे तो बारिश हो रही थी। जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो।
ऐसे में उन्होंने बारिश पर बप्पी दास से गाना कंपोज करवाया जो आज भी बारिश के मौसम में खूब सुना जाता है। और ऐसे बप्पी दा को प्रकाश मेहरा की पहली फिल्म मिली। आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो, हमें जो बचाइयो तो। उस जमाने में बरसात के गाने बहुत चलते थे, मगर बच्चन साहब के साथ अगर कोई बरसात का गाना करना हो तो कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। मुझे याद है इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सत्येंद्र पाल चौधरी, और सत्येंद्र पाल चौधरी ने डैडी से कहा कि अनजान मेरे पास एक वर्ड है जो मुंबई में बाकी जगह के लोग जानते नहीं, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो ये इसको तुम इस गाने में इस्तेमाल करो, बहुत नया लगेगा। तो उन्होंने बोला बताइए क्या है, तो उन्होंने बोला रपट जाए। तो डैडी को लगा रपट जाना मतलब हमारे यहाँ तो रिपोर्ट लिखाने को बोलते हैं कि भाई रपट लिखवा दो, ये करो। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ रपट जाना मतलब था फिसल जाए। तो बोले कि अगर तुम इसको किसी तरह इस गाने में डालोगे ना तो बड़ा नया इस्तेमाल लगेगा कि कुछ गाने में उन्होंने नया इस्तेमाल किया। खैर डैडी बप्पी दा के साथ बैठे और गाना शुरू हुआ। तो डैडी ने बोला, वो मुखड़ा पहला बोला कि आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। अब इस तरह के प्रयोग डैडी ने बच्चन साहब के साथ बहुत किया था, जैसे डान के गाने में खई के पान किया। तो ऐसे ही इसमें उन्होंने आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो, और हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो। तो पहले जब ये गाना आया तो लोगों को बड़ा झटका लगा कि यार ये वर्ड क्या है, मगर जिस तरह से प्रकाश जी ने शूट किया गाना, मुझे वो सीन आज तक याद है कि सेट पे उन्होंने बारिश वारिश हुई जबरदस्त, और स्मिता जी को पहली बार मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेडेक्टिव अगर स्मिता पाटिल किसी फिल्म में लगी तो वो नमक हलाल में थी, और खास तौर से इस गाने में। लेकिन इस गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद स्मिता पाटिल खूब रोई। वजह पहली बार इस तरह का गाना करना था। उन्हें लगा कि उनके फैंस उन्हें ऐसे देखकर क्या सोचेंगे। ये बात स्मिता के मन में इतना घर कर गई कि उन्होंने कमर्शियल सिनेमा से दूरी बनाने का मन बना लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर अमिताभ बच्चन ने स्मिता को समझाया कि वो इस एक्ट से परेशान ना हो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट और गाने की डिमांड थी। बिग बी ने उन्हें सहज महसूस करवाया और स्मिता ने दोबारा शूटिंग शुरू कर दी। आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो, आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो, हमें जो बचाइयो तो। के पग घुंघरू बांध मीरा अब तक का सबसे लंबा गाना भी इसी फिल्म से है। किस काम का है। करीब 12 मिनट के इस गाने को किशोर कुमार ने गाने से इनकार कर दिया था। आप अंदर से कुछ और। वजह इस गाने की लंबाई थी, लेकिन बाद में ऐसा गाया कि उन्हें इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नजर आते हैं उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। ये कि जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग में गया तो किशोरदा आए। किशोरदा का आना मतलब हंगामा, किशोरदा की एंट्री मतलब एक कोहराम छा जाता था पूरा माहौल में। आए वाह 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 वाह, आओ आओ, और बपीदा आओ मामा, आओ मामा, आओ मामा। मामा बैठ गए, बपीदा बैठ गए, प्रकाश जी डैडी सब बैठे। डैडी ने लिखवाना शुरू किया और स्टार्ट वहां से किया कि बुजुर्गों ने फरमाया अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ। और किशोर साहब बैठ के लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, गाना खत्म ही नहीं हो रहा है। खैर उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ पूरा गाना लिख लिया। उन्होंने जब वो गाना लिख रहे थे उस बीच प्रकाश जी कुछ काम के लिए बाहर गए। उन्होंने गाना लिख के रख दिया, बोले कि बापी ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। बोले क्यों दादा, क्या हुआ? अरे यार तुम लोगों को मालूम नहीं, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। ये प्रकाश इतने लंबे लंबे गाने लेके आता है, ये गाना तो कम से कम 2 महीना लग जाएगा मुझे गाने में, कैसे गाऊंगा? अब सबको पता है कि अभी मस्ती के मूड में आ गए हैं। तो डैडी को बोला जान तू यार कितने लंबे लंबे गाना लिखता है, ये वो, प्रकाश को बुलाओ, प्रकाश को बुलाओ। अब प्रकाश जी बुलाए गए। प्रकाश जी से उन्होंने बोला कि यार प्रकाश तू इतने लंबे लंबे गाने मुझसे क्यों गवाता है?
तो उन्होंने कहा, देखो दादा आपकी कोई चिंता की बात नहीं, मैं बताता हूँ रीजन क्यों आपसे लंबे गाने में गवाता हूँ। एक तो आप बहुत लंबा पैसा लेते हो, तो आपसे छोटा गाना गवाने का मेरा दिल नहीं होता कि यार एक आदमी को इतना पैसा दे रहे हैं तो वो वर्थ होना चाहिए गाना। बोले अच्छा और क्या कारण है? बोले दूसरा कारण है कि मेरा हीरो बड़ा लंबा है और लंबे हीरो को छोटा गाना देना वो बड़ा अनजस्टिफाइड है, तो इसलिए मैं। अब वो मुस्कुराए, बोले अच्छा ये चक्कर है, चलो भाई चलो अब शुरू करो, 2 महीने की रिकॉर्डिंग, चलो अब धीरे धीरे करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रकाश ने ऐसी बात कह दी कि अब मुझे इसको गाना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक से कठिन गाना गाने वाले किशोर कुमार इस गाने में लंबी लंबी सरगम देखकर घबरा गए। उन्होंने कोशिश की, रिहर्सल भी की, लेकिन गा नहीं पाए। फिर वो सरगम पंडित सत्यनारायण मिश्रा से गवाई गई। रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा प प प प म ग रे ध ने ध 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 ध ध ने ध ध ने ध ध ने ध ध प म ग म ग रे ग रे ध रे ध ने ध रे ध ग रे ग रे ग रे म ग म प म ग रे ध ने ध प म ग रे ध ने ध प म ग रे ध ने ध प के पग क्लासिकल, फोक और डिस्को के इस फ्यूजन गाने में बप्पी दा की मां का भी योगदान रहा है। गाने की शुरुआत उन्होंने की, जिसे बाद में उनके बेटे ने पूरा किया। निशाने से झुके 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 रे। बप्पी के लिए बहुत बड़ी फिल्म थी और एक इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर को छोड़ के उसको साइन करना, और अमिताभ बच्चन का उस वक्त वो हो रहा था कि मतलब अमिताभ बच्चन की पिक्चर मिलना मतलब ये डिक्लेरेशन है कि आप इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। अब बप्पी लहरी की एक्साइटमेंट डबल। प्रकाश जी आए, प्रकाश जी बैठे, बोले बप्पी मुझे एक गाना बनाना है इस फिल्म का, मगर तू नहीं बनाएगा गाना। तो बप्पीदा घबराए, बोले मैं नहीं बनाऊंगा दादा, समझ में नहीं आया। बोले नहीं, तो एक काम कर, अपनी मम्मी को बुला। खैर अब प्रकाश मेहरा ने कह दिया तो मम्मी को बुलाना पड़ा। मम्मी आ गई। शायद कम लोगों को पता होगा कि बप्पी के मम्मी और डैडी दोनों क्लासिकल सिंगर थे। वो जब कोलकाता में थे तो वो लोग क्लासिकल प्रोग्राम भी करते रहते थे, सीखे हुए लोग थे, और उनकी मम्मी खास तौर से बहुत अच्छी गायिका थी। तो वो बुलाए तो मम्मी आई, बेचारी मम्मी घबराए हुए आई, कह रहे प्रकाश क्या हुआ क्या हुआ? बोले मम्मी देखिए आपका बेटा तो बहुत कारीगर आदमी है, तो काम करता रहता, आज एक गाना मैं लेके आया हूँ जिसे आप बनाएंगी, मुखड़ा आप बना दीजिए, उसके बाद बप्पी बनाएगा। अब बोली, पहले तो शर्माई, अरे नहीं प्रकाश मैं कैसे। बोले नहीं नहीं मम्मी आप घबराइए मत, मैं बताता हूँ। मैं एक लाइन आपको दूंगा, उसको किसी बंदिश में ढाल दीजिए। तो उन्होंने बोली अच्छा बताओ। तो उन्होंने बोला कि एक बड़ी पॉपुलर लाइन है मीराबाई की, उसको हमने फिल्मी रंग दे दिया है। अनजान जी ने लिखा है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और मैं नाचूं बिन घुंघरू के। तो वो बैठी 2 मिनट सोचती रही, तो फिर बोली अच्छा ठीक है। और उन्होंने मेरे ख्याल से 15 मिनट का टाइम लिया होगा, कुछ ऐसे सोच रही थी, और उन्होंने वो गाना शुरू किया कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, ये बंदिश में आया। ये उनका बोलना था कि भप्पी दास ने वो गिटार का प्ले शुरू किया, डंग 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 टड़ंग डंग 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 टड़ंग डंग डंग। बस प्रकाश जी बोले बस मम्मी अब आपका काम खत्म, ये मेरा गाना बन गया, अब गाना हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ किशोर कुमार को ही पहली बार किसी फिल्म में गाना गाने में मुश्किल आई हो। अमिताभ बच्चन को भी किशोर कुमार के गाने को निभाने में वक्त लगता है। कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। किशोर दा आए, किशोर दा को पूरा सीन बताया गया कि ये है सीक्वेंस दादा। अब वो गाना सुनकर उनको इतना मजा आया कि उन्होंने बोला कि अच्छा चल अब मैं इस गाने को गाऊंगा कम, एक्टिंग ज्यादा करूंगा। तो बच्चन साहब ने जितना स्क्रीन पे किया है ना, हम लोगों ने किशोर दा को वो रिकॉर्डिंग रूम में करते हुए देखा, और ही वॉज द ओनली सिंगर जो कमाल था। मोस्टली जब एक सिंगर का माइक प्लेसिंग सेट हो जाती है ना, तो वहां से हिलता नहीं, क्योंकि अगर हिलोगे तो वॉइस क्वालिटी इधर उड़ जाएगी। इनका कमाल था, ये गाते गाते उधर चले जाएं, गाते गाते वहां बैठ जाएंगे, और जब आए माइक पे तो प्लेसिंग ऐसी लगे कि जैसे एक्यूरेट जगह पे फिर खड़े हुए हैं, क्योंकि एक तो आवाज उनकी शेर की तरह थी। ये फिल्म सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की टॉप फिल्मों में से एक है। फिल्म का ये सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला सीन उन्होंने एक टेक में शूट किया। वो कर लो बात,
अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे that I can leave अंग्रेज behind. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Bhairo becomes Baron and Baron becomes Bhairo because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the leg side, sir, the consideration came into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare went to Vijay Merchant and said, shut up! Similarly, sir. स्मिता पाटिल कमर्शियल सिनेमा में भी छा गई। अनजान के लिखे गीत, पप्पी दा का संगीत और किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज ने फिल्म के गीतों को अमर कर दिया। फिल्म इतनी कामयाब रही कि 1984 में इसे तेलुगु में रामुडू और 1987 में तमिल में वेलाइकरन के रूप में बनाया गया। कहानी फिल्मी है में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।